सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 11 अगस्त। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। कैसे हैं आप लोग? मंगलवार का दिन है और मॉर्निंग अपडेट्स मैं लेके हाजिर हूँ। हमेशा की तरह चर्चा करेंगे डिफरेंट एग्री कमोडिटीज के ट्रेड पे। जिस हिसाब से मसालों में काफी ज्यादा उथल पुथल मची हुई है, स्पेशली हल्दी की बात करें, एक लगातार गिरावट के बाद कल हल्दी का मार्केट थोड़े से ग्रीन निशान में ट्रेड करते हुए दिखाई दिए। तो अभी हल्दी में फिलहाल के लिए क्या करना चाहिए, इस पे चर्चा करेंगे। साथ साथ जीरा में जो गिरावट है कहाँ पे थमेगी, साथ साथ बात करेंगे हम अन्य मसालों जैसे धनिया, इलायची और मेथी के बारे में भी। इसके अलावा चर्चा होगी कॉटन सीड ऑयल के कुकुड और मेंथा, कैस्टर सीड, दलहन तिलहन, सारी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज तक आप जुड़े रहेंगे। चना के बारे में भी बातें होंगी। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं दूंगा कि ये वीडियो टोटल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप वायदा बाजार में ट्रेड करते हैं, अपने बुद्धि विवेक से करें। वायदा बाजार में ट्रेड काफी ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं ग्वार के मार्केट के साथ में। और जिस हिसाब से अभी वोलेटिलिटी ग्वार में बनी हुई है, एक अच्छी खासी तेजी के बाद कल मार्केट थोड़ा सा थमते हुए दिखाई दिया था। रेड निशान में ट्रेड करते हुए दिखाई दिए थे। ग्वार सीट का जो भी प्राइस था, जोधपुर मार्केट हो चाहे वायदा बाजार हो, और जिस हिसाब से देखा जाए ये गिरावट अप्रत्याशित थी, क्योंकि जिस हिसाब से फंडामेंटल लगातार तेजी के बने हुए हैं, कल थोड़ी सी मुनाफा वसूली ग्वार के मार्केट में देखने के लिए बनी। अगर ग्लोबल मार्केट की बात की जाए, मैंने आपको दिखाया भी था, जो लोग जुड़े हुए हैं उनको मैं बताते भी रहता हूँ। ऑल रिग्स की जो संख्या है लगातार बढ़ती हुई दिखाई दी है। और इस बीच में जो फंडामेंटल के तौर पे अगर आप देखेंगे, जो सोइंग के नंबर आए थे, जो मैं देख रहा था, लगभग लगभग 18.5 लाख हेक्टेयर तक की सोइंग राजस्थान में कंप्लीट हुई थी ग्वार की। पिछले साल के कंपेयर में लगभग लगभग 30% तक की कमी दर्ज की जा रही है। और जिस हिसाब से मानसून का भी सिनेरियो बना हुआ है, बारिश की कमी बनी हुई है, इसको देखते हुए ग्वार में लगातार तेजी की संभावना अभी भी बरकरार बनी हुई है। स्टॉक के साइड से थोड़े से स्टॉक्स जो थे वो थोड़ा हायर साइड में थे। ग्वारगम के स्टॉक 36,000 टन के आसपास एनसीडीएक्स पे पहुंचते हुए दिखे हैं। उसके चलते थोड़ा सा दबाव मार्केट फेस कर रहा है। लेकिन ओवरऑल देखेंगे, अभी अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की डिलीवरी होनी बाकी है। कितने डिलीवरी मार्क होती है वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जिस हिसाब से फंडामेंटल बने हुए हैं, मुझे लगता है कि ग्वार में जो भी गिरावट हो रही है खरीदारी पे मौके आपके लिए बने हुए हैं। लेवल के हिसाब से बात करेंगे तो मुझे लगता है कि ग्वार सीड अभी के लिए 6140 6130 ये जो लेवल रहेगा, इसके आसपास अगर मार्केट अगर फिसलता है तो खरीदारी के मौके आपको खोजने चाहिए। यही मेजर सपोर्ट रहेगा। और इसके नीचे अगर मान लीजिए मार्केट निकलता है तो 5950 का मेजर सपोर्ट आपके लिए फिलहाल के लिए ग्वार सीड में रहना चाहिए। सपोर्ट देखिए, ग्वार सीड में सबसे बड़ी बात क्या है कि 150 रुपए की गिरावट को इग्नोर करके आपको बैंक पे ध्यान देना है। क्योंकि इस बार जो फंडामेंटल लंबे चार्ट पे जो सिनेरियो दिख रहा है, मुझे लग रहा है बहुत जल्दी ग्वार सीड 6500 के लेवल आपको आते हुए दिखाई दे सकता है। और 6500 का लेवल ब्रेक होता है तो 7200 के लिए चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए 6500 का लेवल आपको ध्यान में रख के चलना चाहिए। ग्वार में गिरावट पर खरीदारी के मौके बने हुए हैं। वही अगर आप ग्वार गम की बात करेंगे तो ग्वार गम में भी लगभग लगभग सेम सिनेरियो है। और जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 11,800 के आसपास आ रहा है। अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है 11,800 के नीचे, तो हो सकता है 11,600 तक जाए। लेकिन 11,800 हो, 11,600, ये सब खरीदारी के जोन है। इन स्तरों पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। फिलहाल के लिए जिस हिसाब से बारिश हो रही है, बारिश के अनुमान निकल के आ रहे हैं, बारिश तो कमजोर है ही, लेकिन बारिश का क्या है, मौसम बदलते रहता है। और थोड़ा सा भी न्यूज आता है कि यहाँ बारिश हो रही है, उसका असर आपको दिखता है। सोइंग की एक ऑलरेडी सोइंग तो कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन जो फसल की चीजें आ रही है, निकल के आ रही हैं, जैसे किसान भाई लोग से भी बातें होती हैं, क्रॉप तो निकल चुकी है ऑलरेडी। आप देखेंगे तो हरी भरी ग्वार की क्रॉप हर जगह दिख रही है। लेकिन जिस हिसाब से अभी सिनेरियो बन रहा है, कितनी फलियां लगती है, क्या लगता है, वो आगे आगे चल के आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सप्लाई को लेकर कंसर्न ग्वार गम, ग्वार सीड में आपको बना हुआ दिख सकता है। यूएस ईरान की बात करें तो टेंशन फिर से स्केलेट होते हुए दिखा है, फिर से बढ़ते हुए दिखा है। और अभी बातें हो रही थी शांति समझौता को लेके कि शांति समझौता बनेगा। लेकिन इस बीच में क्या क्या, ईरान ने अमेरिका से इस लड़ाई का हर्जाना मांग लिया। और उल्टे अमेरिका ने भी ईरान से अब हर्जाना मांग लिया। ये दोनों देश हर्जाना हर्जाना खेल रहे हैं। और इसके चलते फिर से टेंशन बढ़ते हुए दिखा है। आगे क्या होगा बताऊंगा मैं आपको। लेकिन फिलहाल के लिए गिरावट पे खरीदारी की सलाह आपको ग्वार गम, ग्वार सीड में रखनी चाहिए। ग्वार गम में मुझे लगता है कि 12,500 तक के लेवल आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। देखते हैं क्या रहता है। ओवरऑल ग्वार गम, ग्वार सीड मेरे हिसाब से तेज रह सकता है। अब बात कर लेते हैं हल्दी मार्केट की। और हल्दी मार्केट में दो चीजें निकल के आ रही हैं। हमने देखा पिछले वीक लगातार दो दो सर्किट बनते हुए दिखाई दिए थे।
और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे सर्किट के हिसाब से जो सिनेरियो निकल के आ रहा था हल्दी का, सेलर्स हावी होते हुए दिख रहे थे और होने भी चाहिए। ओवरऑल अगर आप देखेंगे जिस हिसाब से एक तरफा तेजी हल्दी में बनती हुई दिखी थी और 22,800 के आसपास मार्केट हल्दी का जाते हुए दिखाई दिया था, लेकिन पिछले 2 दिनों से देखेंगे, अगर कल का निकाल दिया जाए, पिछले वीक में लगातार 2 दिन जिस हिसाब से 2 लोअर सर्किट लगे मार्केट में, हड़कंप मचा के हल्दी के मार्केट में हो क्या रहा है। अगर फंडामेंटली तौर पे देखेंगे तो बहुत कम ऐसे रीजन है जिससे लगता है कि हल्दी का मार्केट ऊपर आपको जाते हुए दिखेगा। क्रॉप को लेके जो समस्याएं हो रही थी, बारिश नहीं हो रही है, बारिश अब हर जगह हो रही है और उसके चलते भी मार्केट में दबाव फेस करते हुए दिखा। क्रॉप को लेके समस्याएं नहीं है और किसान भाई लोग जैसे जैसे मार्केट में चीजें प्राइस सुधर रही हैं, लोग इच्छुक हैं अपने भाव अपने माल लाने के लिए, प्रॉफिट बुक करने के लिए। कल का अगर आप देखेंगे, कल का मार्केट निजामाबाद मार्केट बंद था, बोनालू फेस्टिवल के चलते सप्लाई को लेकर थोड़ा सा शॉर्टेज था, उसके चलते प्राइस थोड़े से खिंचते हुए दिखाई दिए। लेकिन जैसे जैसे बारिश का जो समय रहता है, इस टाइम पे नमी ज्यादा रहती है और फसल और जो भी है जो स्टॉक्स रहता है किसानों के पास, उसकी गुणवत्ता खराब होने की संभावना बनती जाती है। हल्दी पे मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था, जाके मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। मेरे हिसाब से जो भी उछाल मिलेगा उस हिसाब से आपको बिकवाली करके चलना चाहिए। निजामाबाद मार्केट अगर देखेंगे वीकली चार्ट पे काफ़ी एक तरह से रिवर्सल कैंडल बना के चल रहा है और टेक्निकल चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे तो निजामाबाद मार्केट काफ़ी ओवरबॉट में। वीकली चार्ट पे आरएसआई अगर आप देखेंगे तो 80 के ऊपर चलते हुए दिख रहा है। एक बार निजामाबाद मार्केट का चार्ट खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सिनेरियो बन रहा है। अगर ओवरऑल अगर निजामाबाद मार्केट की बात करेंगे, वीकली चार्ट पे देखते हैं तो मुझे लगता है कि निजामाबाद मार्केट हो सकता है कि आपको अच्छी खासी गिरावट यहाँ से दिखाई दे सकती है। ये जो कैंडल बन रही है, जिस कैंडल की मैं बात कर रहा था, जनरली अगर आप टेक्निकल टर्म में देखेंगे तो इसको ग्रेव स्टोन डोजी की तौर पे बोला जाता है। और अगर आप आरएसआई और सारी चीजें देखेंगे तो आरएसआई के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो 60 के ऊपर 82-83 के आसपास आरएसआई वीकली चार्ट पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। मुझे लगता है मार्केट अगर फिसलता है तो 19,700 एक सपोर्ट रहेगा निजामाबाद मार्केट के लिए और इसके नीचे निकलता है तो 18,000 तक के लेवल निजामाबाद मार्केट आते हुए दिखेंगे। और निजामाबाद मार्केट अगर नीचे आएगा तो फिर आपके वायदा के प्राइस भी मुझे लगता है कि नीचे आते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो बातें हो रही हैं शॉर्टेज को लेके हल्दी को, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा शॉर्टेज है, क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉकिंग हुई है लगातार हल्दी की, और यही तो टाइम है आगे चल के लोग निकालेंगे। और जब निकालेंगे तो फिर भरपूर निकालेंगे। एनसीडीएक्स पे भी जो स्टॉक्स है अभी हल्दी के, मैंने दिखाया था वीडियो में भी, 16,000 टन के ऊपर के स्टॉक्स चलते हुए दिख रहे हैं और ये ऑल टाइम हाई है। और एनसीडीएक्स पे इतना ज्यादा स्टॉक्स होना कहीं ना कहीं हल्दी पे दबाव डालने का एक संकेत आप मान के चल सकते हैं। आज के लिए मुझे लगता है जो भी उछाल मिलेगा बिकवाली बनेगी हल्दी में, और जो नीचे में लेवल दिख रहे हैं, एक बार 20,000 के नीचे की क्लोजिंग होती है तो जो संभावनाएं बनेंगी अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की 19,000 तक की बनेंगी। लेकिन आज के लिए जो रेजिस्टेंस रहेगा मेरे हिसाब से 21,500 21,600 से ये रेजिस्टेंस मान के चलिए। इन स्तरों पे आप देखेंगे कि अच्छी खासी बिकवाली बनती हुई आपको दिखेगी। ओवरऑल जो भी उछाल मिल रहा है हल्दी में बिकवाली करके चलना चाहिए। बात कर लेते हैं धनिया मार्केट की, और धनिया में जिस हिसाब से भी फंडामेंटल बने हुए हैं, इंपोर्ट लगातार इंक्रीज होते हुए दिखे हैं, उसका असर आपको भाव पे भी पड़ते हुए दिख रहा है। भाव ऊपर ही लेवल पर सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कोटा मार्केट की बात करें चाहे गोल्डन मार्केट की बात करें, 15,500 15,700 के लेवल के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही अगर आप अगस्त कॉन्ट्रैक्ट अगर देखेंगे तो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट भी 15,700 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखता। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट कल हमने देखी थी, थोड़ी सी रिकवरी 16,200 के आसपास ट्रेड हुआ था। लेकिन मुझे लगता है कि जो सिनेरियो अभी बन रहा है धनिया में, आगे चल के मुझे लगता है कि सप्लाई स्पेशली इंपोर्ट आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं, इसका असर आपको भाव पे पड़ते हुए दिख सकता है। तो मुझे लगता है कि एक बार मार्केट अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 15,000 के आसपास आते हुए आपको दिख सकता है। जो भी उछाल मिल रहा है आपको बिकवाली करनी चाहिए फिलहाल के लिए धनिया में। आज के लिए जो रेजिस्टेंस रहेगा, रेजिस्टेंस 16,500 के आसपास रहेगा। अगर 16,500 के ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर हो सकता है मार्केट 200-400 रुपए और खींचे, लेकिन ओवरऑल जो भी खिंचाव ऊपर साइड में रहेगा धनिया में, आपको बिकवाली की सलाह अभी फिलहाल के लिए रहेगी। वहीं अगर आप जीरा मार्केट की बात करेंगे, जीरा में कल हमने अच्छी खासी गिरावट बनते हुए देखी थी। मार्केट 1% से ज्यादा का टूटा था जीरा का, लेकिन जो सिनेरियो बन रहा है, जो प्रोडक्शन के नंबर आए थे इस साल जीरा के, मुझे लगता है कि ओवरऑल कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स चाहे आने वाले स्टॉक्स काफी ज्यादा टाइट रहेंगे और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जीरा को सपोर्ट करते हुए दिखेगी। जिस हिसाब से बारिश हो रही है और बारिश का जो अनुमान निकल के आ रहा है, इसका असर भी आपको भाव पे पड़ते हुए दिख सकता है।
काफ़ी ज़्यादा बारिश के चलते हो सकता है आवक भी कम रहे जीरा की, और ये सारे फंडामेंटल जीरा को खींच के लेके जाएँगे। अगस्त में मुझे लगता है 22,500 23,000 तक के लेवल जीरा में देखने के लिए मिल सकते हैं। वहीं अगर आप इलायची की बात करेंगे, कल इलायची मार्केट में अगर आप देखेंगे तो केरला मार्केट 3200 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दिया था, 3214। फ्यूचर्स मार्केट भी अगर आप देखेंगे तो 3500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन इलायची मार्केट में कल दिल्ली मार्केट भी तेज होते हुए दिखा था। ज़्यादातर मंडियों में चाहे ज़्यादातर जगह पे कल इलायची के भाव तेज थे, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो लेवल्स हैं, ये जो तेजी है, इन पे आपको मुनाफा वसूली करके चलनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से सिनेरियो बन रहा है और जिस हिसाब से क्रॉप कंडीशन सुधर रहे हैं, उसका असर आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ऊपरी स्तरों पे बिकवाली करें। जो भी इलायची है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची मुझे लगता है कि 1550 से 1500 तक आपको आते हुए दिखाई देगी, और छोटी वाली इलायची भी जो स्मॉल बोल्ड क्वालिटी है, दिल्ली मार्केट में 2400 के रेट आ सकते हैं, 2400 से 2500 के रेट आ सकते हैं। वहीं अगर आप केरला मार्केट की बात करेंगे तो केरला मार्केट में 2700 से 2800 के रेट आपको इलायची के आते हुए दिखाई दे सकते हैं। देखते हैं बिकवाली की सलाह आपको इलायची में रहेगी। वहीं अगर आप मेथी की बात करेंगे तो मेथी में मुझे लगता है भी होल्ड करके चलना चाहिए। मार्केट बहुत जल्दी 7,000 से लेकर 7500 के रेंज में ट्रेड करते हुए आपको मेथी का मार्केट दिखाई देगा। बाकी अब बात कर लेते हैं अन्य कमोडिटी में, जैसे कॉटन सीड ऑयल केक और कैस्टर में। तो कॉटन सीड ऑयल केक में अगर आप देखेंगे, सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में लगातार दबाव बना हुआ है, और अगर आप अगस्त कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट और सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में 200 रुपए से ज़्यादा का डिफरेंस लगातार बना हुआ है। जो अभी सिनेरियो बन रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि जो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है उसको नीचे आना चाहिए, और सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में बैंक पोजीशन बनते हुए दिखेंगे। एक अकोला मार्केट से सितंबर कॉन्ट्रैक्ट का जो डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा है, और ये डिफरेंस फिल होगा, और ये फिल कैसे होगा, सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग आएगी। तो मुझे लगता है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट जो भी है कॉटन सीड ऑयल केक का, इसमें आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। मेजर जो सपोर्ट रहेगा 3720 3730 का रहेगा, ऊपर तक की जो संभावना रहेगी 3900 तक की बनी हुई है। वहीं अगर आप कैस्टर सीड की बात करेंगे, कैस्टर सीड में मैं देख रहा था एक अच्छा खासा टेक्निकल ब्रेकआउट मंथली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे देखने के लिए मिला है, और ये इंडिकेट करता है 6900 से लेके 7000 एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन रह सकता है, और ऊपर में जो भाव है 7500 से लेके 8000 तक कैस्टर सीड के जाते हुए देख सकते हैं। सोइंग के नंबर कम आ रहे हैं, 2.27 लाख हेक्टेयर तक की ही सोइंग हुई है। पिछले साल 2.5 से 6 लाख हेक्टेयर तक की सोइंग हुई थी। उसके हिसाब से देखेंगे, एरिया पिछड़ता हुआ दिख रहा है कैस्टर सीड का, और इसका फायदा आपको मिलते हुए दिखेगा। तो कैस्टर सीड में बाइंग की सलाह रहेगी। वहीं अगर आप मेंथा की बात करेंगे, मेंथा में जो भी उछाल मिल रहा है, बिकवाली करनी चाहिए। मुझे लगता है कि मेंथा आपको 1200 से लेके 1180 तक आते हुए दिखाई दे सकता है। बाकी अन्य कमोडिटी की बात करेंगे, जैसे चना की बात करेंगे, कल चना दिल्ली मार्केट में थोड़ा सा डाउन होते हुए दिखाई दिया था, और मुझे लगता है कि चना में जो भी गिरावट है फिलहाल के लिए आपको खरीदारी के मौके खोजने चाहिए। यहाँ से 40-50 रुपये अगर डाउन होता है चना का मार्केट, तो आप फिर से एंटर कर सकते हैं 6300 6250 के आसपास। और इस बार मुझे लगता है चना के भाव हो सकता है अगर 66 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो 7000 तक जाते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। वहीं सोयाबीन की बात करेंगे, सोयाबीन में भी गिरावट जारी रह सकती है, और सोयाबीन के भाव 6600 तक आ सकते हैं। सोयाबीन का एरिया बढ़ते हुए दिखा है, 119 लाख हेक्टेयर तक के सोयाबीन का एरिया, 119.92 लाख हेक्टेयर तक सोयाबीन का एरिया दर्ज किया गया। पिछले साल के कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा ही था। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं सोयाबीन पे दबाव डालेगी। वहीं अगर आप सरसों की बात करेंगे तो सरसों भी जयपुर मार्केट में 8000 से लेकर 7800 के लेवल आते हुए आपको दिखाई दे सकता है। सरसों में भी मेरे हिसाब से बिकवाली की सलाह रहेगी। बाकी अन्य कमोडिटी में तुअर तुअर मुझे लगता है तुअर में तेज़ी जारी जारी रह सकती है, 9000 तक के लेवल तुअर में आ सकते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि जो सिनेरियो दलहन में बन रहा है, दलहन में मुझे लगता है कि अभी होल्ड करके आपको चलना चाहिए। बाकी चीज़ों के लिए मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। कैसा लगा ये वीडियो, यहीं पे विराम देते हैं। वीडियो मेरा काफ़ी लंबा होता है और लोगों की शिकायत ये रहती है आपका वीडियो काफ़ी लंबा रहता है, तो यहीं पे विराम देते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे पर्सनली मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कोशिश यही रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सेवा कर सकूँ पर्सनल रिसर्च के लिए। कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर बताएँगे। काफ़ी दिन के बाद ये वीडियो मैं लेके आया हूँ, और कोशिश करूँगा डेली ये लेके आऊँ मैं ये अपडेट्स। तो आपको साथ देना होगा, बताना होगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।